नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई कहानी में। एक 30 साल की महिला जो जिम में ट्रेनर के रूप में काम करती थी। उसकी शारीरिक कदकाठी लंबी, गोरी और बेहद मजबूत थी। वह बुलेट बाइक पर सवार होकर घूमती थी, जिससे उसकी आत्मविश्वास और व्यक्तित्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक और जुनून था, एक ऐसी भूख जिसे वह किसी भी हाल में पूरा करना चाहती थी। उसकी चाहत थी मर्दों की। वह नए नए लड़कों के साथ संबंध बनाने की दीवानी थी और शायद इसी वजह से उसने जिम में काम करने का रास्ता चुना। वहाँ आने वाले लड़कों के साथ उसकी निकटता बढ़ने लगी और वह उसकी इच्छाओं को संतुष्ट करने का जरिया बन गया। लेकिन वह किसी साधारण लड़की जैसी नहीं थी। उसकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा थीं कि एक साथ दो लोग भी उसे संभालने के लिए कम पड़ जाते थे। फिर भी उसकी ख्वाहिशें कभी ख़त्म नहीं होती थीं। जब उसकी यह भूख भी पूरी नहीं हुई तो उसने एक ऐसा खतरनाक कदम उठाया कि सुनने वाले दंग रह गए। उसका यह काम इतना भयावह था कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली और रोमांचक है। आइए इस पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। कुछ कहानियाँ इतनी खतरनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाली होती हैं कि उन्हें सुनकर ना सिर्फ आपके दिल में हलचल मच जाती है, बल्कि वे आपकी ज़िंदगी में एक अहम सबक छोड़ जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोस्तों, आज की कहानी आसाम की है, जो एक दिलचस्प और हैरान करने वाले लव अफेयर से शुरू होती है। यह कहानी वंदना कलिता की है, जो आज़ाद ख्यालों वाली और आत्मविश्वास से भरी एक युवती थी। वंदना एक प्राइवेट स्कूल में पीटी टीचर के रूप में काम करती थी। उसकी दोस्ती का दायरा काफ़ी बड़ा था। वंदना को अमरज्योति नाम के एक लड़के से प्यार हो जाता है। अमरज्योति न केवल एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, बल्कि उसके पास दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। यही बात वंदना को उसकी ओर आकर्षित करती है। अमरज्योति की माँ के पास 5 बड़े बड़े बंगले थे, जिसमें से 4 किराए पर दिए गए थे और उनमें अच्छी खासी कमाई होती थी। अमरज्योति अपनी माँ का इकलौता बेटा था और माँ बेटे एक आलीशान बंगले में साथ रहते थे। पैसे और आरामदायक जिंदगी का यह मेल वंदना को अमरज्योति की ओर खींच लाता था और धीरे धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल जाता है। लेकिन इस कहानी में आगे क्या होता है, यह वाकई चौंकाने वाला है। दोस्तों, वंदना ने अमरज्योति से प्यार किया और दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। लेकिन इस रिश्ते में एक अड़चन थी। अमरज्योति की माँ संक्रीडे, उन्हें वंदना बिल्कुल पसंद नहीं थी और इस शादी के खिलाफ थी। आखिरकार 2013 में वंदना और अमरज्योति ने शादी कर ली। शादी के बाद अमरज्योति अपनी पत्नी वंदना को लेकर एक अलग बंगले में रहने चला गया। चूँकि उसके पास 5 बंगले थे, तो वे उनमें से एक में शिफ्ट हो गए, जो उसकी माँ के बंगले के से करीब 5 किलोमीटर दूर था। संक्रीडे अपने पुराने बंगले में रह गईं। शुरुआत में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी को कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे वंदना ने परिवार में अपनी जगह मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी। वह संक्रीडे का दिल जीतने के लिए उनके साथ घुलने मिलने लगी और उनकी सेवा सत्कार में जुट गई। वंदना का यह प्रयास परिवार में उसकी स्थिति को मजबूत करने की ओर बढ़ रहा था। दोस्तों, धीरे धीरे वंदना और अमरज्योति के बीच झगड़े होने लगे। वंदना ने अपनी सास संक्रीडे से शिकायत की कि अमरज्योति मुझसे इसलिए लड़ाई करते हैं कि मैं कोई काम नहीं करती। इस पर संक्रीडे ने कहा, कोई बात नहीं, अगर तुम काम करना चाहती हो तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए पैसे निवेश कर सकती हूँ। वंदना ने कहा कि चूँकि वह एक फिटनेस ट्रेनर और पीटी टीचर थी और जिम में काफ़ी दिलचस्पी रखती थी, तो उसे जिम खोलने का मौका दिया जाए। यह सुनकर संक्रीडे ने सहमति जताई और कहा, ठीक है, पहले तुम जिम में ट्रेनिंग ले लो और जब तुम पूरी तरह से तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारे लिए जिम खोल दूंगी।
इसके बाद वंदना ने कुछ समय तक एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम किया। वह धीरे धीरे इस काम में निपुण हो गई। जब शंकरी डे को लगा कि वंदना जिम चलाने में सक्षम है तो उन्होंने उसके लिए एक जिम खोल दिया। वंदना ने वहाँ काम शुरू किया और अब नई जिम्मेदारी को पूरा करने में अपनी लगन निभाने लगी। दोस्तों, वंदना जिम में आने वाले लड़कों से धीरे धीरे दोस्ती करने लगी। जो लड़का उसे पसंद आता उससे वह अलग अंदाज में बात करती और धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लेती। जब लड़के उसकी बातों में आ जाते तो वह अपने घर पर इनवाइट करती। घर बुलाने के बाद वंदना उनके साथ वैसा ही व्यवहार करती जैसा वह चाहती थी। धीरे धीरे लड़के भी उसकी बातें और हरकतों से प्रभावित होकर उत्साहित हो जाते। इसके बाद वंदना उनके साथ इंटीमेट हो जाती। यह सब कुछ उसी घर में होता जहाँ वह अपने पति अमरज्योति के साथ रहती थी। जिम का समय सुबह 11 बजे तक होता था और फिर शाम को 4 बजे शुरू होता था। इस बीच का समय अपने इन कारनामों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल करती थी। यह सब उसकी प्लानिंग का हिस्सा था जिससे वह अपनी इच्छाओं को पूरा कर रही थी। दोस्तों, वंदना का यही काम था, लेकिन किसी को यह अंदाज़ा नहीं था कि वह घर पर क्या करती है। लेकिन कहते हैं ना, जुर्म कितनी भी चालाकी से क्यों ना किया जाए, एक दिन उसका सच सामने आ ही जाता है। धीरे धीरे उसकी सास शंकरी डे को वंदना की असलियत पता चल गई। जब सास को समझ में आया कि उसकी बहू वंदना क्या कर रही है तो उन्होंने उसे पैसे से मदद करना बंद कर दिया और उससे दूरी बनाना शुरू कर दी। जो भी खर्चे के लिए वे हर महीने वंदना को पैसे देती थी या जो सहायता करती थी वह सब बंद कर दिया गया। उनकी आदतों से परेशान होकर शंकरी डे ने उसे स्पष्ट कर दिया कि अब वह इसकी मदद नहीं करेगी। शंकरी डे ने अपने बेटे अमरज्योति को समझाया, यह तुम्हारी बीवी है लेकिन तुम इस पर नज़र नहीं रख सकते। तुम्हें पता ही नहीं है क्या करती है। इन बातों को लेकर अमरज्योति और वंदना के बीच झगड़े बढ़ने लगे। धीरे धीरे ये झगड़े इतने बढ़ गए कि घर का माहौल ख़राब हो गया। एक दिन ऐसा हुआ कि अमरज्योति और उसकी माँ शंकरी डे अचानक गायब हो गए। जब वे नहीं लौटे तो वंदना ने नज़दीकी पुलिस थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, लेकिन शिकायत सिर्फ घर की इकलौती बहू ने दर्ज कराई थी। पुलिस ने इसे ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। इस तरह 2 महीने बीत गए। इस दौरान वंदना काफ़ी परेशान रही। इसने बार बार पुलिस पर दबाव डाला कि वे किसी भी तरह से उनके परिवार को ढूंढें। वंदना ने यहाँ तक कह दिया कि अगर पुलिस का केस हल नहीं कर पाती है तो वह उसे आगे लेकर जाएगी। वंदना ने पुलिस को धमकी दी, अगर वे उसके पति और सास को ढूंढने में असफल रहे तो वह CID में FIR दर्ज करवाएगी और उनसे गुहार लगाएगी कि वे इस मामले को सुलझाएं। लेकिन इसी बीच वंदना ने जिम का काम जारी रखा और अपने दैनिक कामों में लगी रही। इधर जिम तो चल ही रहा था, लेकिन सास शंकरी डे जो बंगले थे उनकी देखरेख उनके भाई यानी वंदना के पति अमरज्योति के मामा किया करते थे। वहीं किराएदारों का प्रबंधन करते, किराया वसूलते और अपनी बहन को इसका पूरा हिसाब किताब देते थे। लेकिन अब स्थिति बदल चुकी थी। उनकी बहन शंकरी डे भी नहीं थी और उनका भांजा अमरज्योति भी गायब था। ऐसे में बंगले की देखरेख और हिसाब किताब को लेकर भी एक अलग चिंता पैदा हो गई थी। दोस्तों, वंदना को यह बात बिल्कुल नागवार गुजरी कि उसके पति के मामा जो उसकी सास के भाई थे अब उन पैसों के अपने पास रखने लगे थे। वंदना ने सोचा कि उसकी सास और पति के गायब होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी और पैसे पर उनका हक होना चाहिए। यह सोचकर वह परेशान रहने लगी। आखिरकार एक दिन वंदना थाने पहुंची और अपने पति के मामा के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उसने पुलिस से कहा कि उसके मामा ससुर जो उसकी सास के भाई हैं पैसों में हेराफेरी कर रहे हैं और हो सकता है उनके गायब होने में उन्हीं का हाथ हो। पुलिस जो अब तक केस में कोई ठोस सुराग नहीं पा सकी थी, नई जानकारी को एक अहम कड़ी के रूप में देखने लगी। यह बात पुलिस को एक अंधेरे सुरंग में रोशनी नजर आई और उन्होंने मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस अमरज्योति के मामा के पास पहुंचती है और उनसे सवाल करती है, आप अपनी बहन का पैसा क्यों अपने पास रख रहे हैं? आप अपने भांजे की पत्नी को पैसे क्यों नहीं दे रहे हैं? और यह वजह है कि आप
पैसे की हेरे फेरी का इल्ज़ाम लग रहा है। यह सुनकर मामा घबरा जाते हैं। वे सोचते हैं मैंने तो अपनी बहन के साथ कभी भी पैसों का गलत हिसाब किताब नहीं किया, यह उनकी बहू मुझ पर झूठा इल्ज़ाम क्यों लगा रही है। वे समझ नहीं पा रहे थे आखिरकार ये सब हो क्यों रहा है। लेकिन मामा का एक बेटा था जिसका नाम निर्भय था। वह पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। निर्भय को कहीं ना कहीं वंदना की हरकतों पर शक होने लगा। उसे यह महसूस हुआ कि वंदना के इरादे शायद इतने साफ नहीं हैं जितने वह दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन निर्भय, जो अब तक पुलिस के सामने कभी नहीं गया था, वंदना की हरकतें देखकर खुद को नहीं रोक पाया। जब उसने देखा कि वंदना ने उसके पिता पर हेरा फेरी और बेईमानी का झूठा इल्ज़ाम लगाया है, तो वह उसी पुलिस स्टेशन पर पहुंचा जहां वंदना ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। निर्भय ने पुलिस को बताया, मुझे तो अमरज्योति की पत्नी वंदना पर ही शक है। जब से मेरी बुआ और अमरज्योति गायब हुए हैं तब से उनकी बुआ के बैंक अकाउंट से बार बार पैसे निकाले गए हैं। ये पैसे वंदना के द्वारा निकाले गए हैं और उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके अलावा उसने पुलिस को एक और अहम सुराग दिया। उसने कहा, जब ये लोग गायब हुए, वंदना के बंगले पर रोज़ नए नए लड़कों का आना जाना लगा रहता है। मुझे लगता है कि यह कुछ छुपा रही है। इस मामले में उसकी भूमिका की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जब पुलिस ने निर्भय की ये बात सुनी तो उन्होंने मामले को गंभीरता से समझते हुए तफ्तीश शुरू कर दी। इसके बाद जो खुलासा हुआ किसी कल्पना में भी नहीं होगा, उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। पुलिस ने वंदना के कॉल का CDR निकलवाया और उसकी जांच की। इसमें पता चला कि वंदना उस समय कई अलग अलग लोगों के संपर्क में थी। इसके बाद पुलिस ने शंकरी डे के खातों की छानबीन शुरू कर दी। उन्हें पता चला कि शंकरी के नाम पर 5 अलग अलग बैंक अकाउंट थे और उन सभी खातों के ATM वंदना के पास थे। 2 महीने के भीतर इन 5 बैंक खातों से वंदना ने करीब 20 लाख रुपए निकाले थे। ये बड़ा खुलासा पुलिस के लिए एक मजबूत सुराग बन गया और उन्होंने वंदना के खिलाफ जांच को एक गहराई से शुरू कर दिया। जब पुलिस ने ATM की CCTV फुटेज की जांच की तो उन्हें कुछ ATM के कैमरों में वंदना के पैसे निकालते हुए तस्वीरें दिखाई दी। यह देखकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया और कड़ाई से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ के दौरान वंदना ने जो सच बोला उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि जिम चलाने के दौरान उसकी नए नए लड़कों से दोस्ती होती थी। इन लड़कों को वह अपने घर बुलाती थी और उनके साथ नज़दीकी रिश्ते बनाती थी। यह सब कुछ उसके पति अमरज्योति को बेहद नागवार गुजरता था, मगर अमरज्योति और वंदना के बीच इस बात को लेकर अक्सर झगड़े होते रहते थे। लेकिन मामला यहाँ तक ही नहीं रुका। इसके आगे भी जो हुआ वह बहुत चौंकाने वाला था। जो खतरनाक मोड़ था वह यह था कि वंदना की दोस्ती 2 लड़कों से एक साथ हो जाती थी, जिनका नाम था धंती और आरूप दास। ये दोनों लड़के जिम में ट्रेनिंग लेने के लिए जाते थे। धंती की उम्र 32 साल थी और आरूप दास की 27 साल और वंदना की उम्र 31 साल थी। इस तरह तीनों का उम्र में बहुत कम अंतर था और वे सभी एक ही उम्र के आसपास थे। धंती और आरूप दास धीरे धीरे वंदना के संपर्क में आए और उनसे दोस्ती करने लगी। दोस्ती के बाद धीरे धीरे प्यार भी पनपने लगा। इसके बाद एक दिन वंदना ने उन्हें अपने घर बुलाया। घर में आने से पहले वंदना ने ऐसे कपड़े पहने जिन्हें देखकर दोनों लड़के और भी एक्साइटेड हो गए। अब वंदना अकेली थी, दोनों लड़कों को इनवाइट कर रही थी। वह जिस अंदाज में कपड़े पहने हुए थी वह माहौल को और भी रोमांचक बना रहा था। और फिर जैसे ही वह चाहती मोमेंट बन ही जाता है और वह दोनों उसी चीज़ के लिए आए थे वह अंततः प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, इसके बाद जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। वंदना धंती डे का और आरूप दास के बीच एक ऐसा रिश्ता बन गया कि यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। वंदना इस हद तक निडर हो गई कि जब भी उसे मौका मिलता ये दोनों लड़के उसके घर आते और इस तरह यह सिलसिला जारी रहा। एक दिन अमरज्योति अचानक दोपहर को ऑफिस से घर आ गया।
जब वह घर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गेट के पास एक काली टैक्सी खड़ी थी। यह टैक्सी थी जिसे धंटी देकर चलाता था, क्योंकि यह टैक्सी ड्राइवर था। अमरज्योति को यह बात अजीब लगी, क्योंकि उसकी पत्नी वंदना को हमेशा बुलेट पर सवारी करने का शौक़ था। वह कभी टैक्सी का इस्तेमाल नहीं करती थी। इस पर अमरज्योति को शक हुआ। उसने गेट के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करना शुरू कर दिया। दोस्तों, अमरज्योति जब दरवाज़ा खटखटाता है और अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता तो उसे शक होता है। वह खिड़की से झांकने की कोशिश करता है और जो नज़ारा वह देखता है वह किसी के लिए भी असहनीय था। उसने अपनी पत्नी वंदना को दंती डेका और अरूप डेका के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा। यह सब देखकर अमरज्योति का गुस्सा फूट पड़ता है। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और वंदना को बुरा भला कहने लगता है। उसकी आवाज़ सुनकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। दंती डेका और अरूप डेका हड़बड़ी में अपने कपड़े उठाकर कमरे में भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद अमरज्योति घर के अंदर आता है और वंदना, जो घबराई हुई थी, वह उसे रोकने की कोशिश करती है और माफ़ी मांगने लगती है। वह बार बार कहती है कि यह गलती थी और अब आगे से ऐसा नहीं करेगी। लेकिन दोस्तों, जो कुछ हुआ उसे भूलना अमरज्योति के लिए बेहद मुश्किल था। लेकिन अमरज्योति कहता है कि उसे यही मौका मिला है जब उसे वंदना को रंगे हाथ पकड़ा है। वह कहता है कि तुम अब तक नहीं सुधरी तो आगे क्या सुधरोगी। दोस्तों, वह तलाक की बात पर अड़ जाता है और साफ कहता है कि तो वंदना के साथ नहीं रह सकता। इसके बाद वह अपना सामान उठाता है और अपनी माँ शंकरी डे के घर पर चला जाता है। वह वंदना से हर रिश्ते को ख़त्म करने का फैसला कर चुका था। उधर वंदना अपने दोनों साथियों दंती डेका और अरूप डेका से अपनी परेशानी शेयर करती है और वह उसे समझाते हैं, अगर यह तलाक देता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो तुम्हारा साथ है ही और तलाक के बदले तुम्हें काफ़ी पैसे भी मिलेंगे, इसलिए चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों, वंदना एक बात भूल चुकी थी। जितनी भी प्रॉपर्टी थी, 5 बंगले और बाकी संपत्ति, सब कुछ शंकरी डे के नाम पर था। यानी तलाक के बाद वंदना को अमरज्योति या उसके परिवार से। इसलिए दोस्तों, वंदना ये सोचती है कि जब तक उसकी सास और पति रास्ते से नहीं हटते तब तक उसकी योजना पूरी नहीं हो सकती। उसे यह भी एहसास होता है कि अगर अमरज्योति तलाक का केस फाइल कर देता है तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि बाद में वह जो भी करेगी उससे वह सीधा फंस जाएगी। इसलिए वह एक खतरनाक साजिश रचती है। 26 जुलाई को वह अपने साथ शंकरी डे के बंगले पर जाती है और साथ में दंती डेका को साथ लेकर जाती है। वह वहाँ पहुंचकर दोनों अचानक से शंकरी डे को दबोच लेते हैं। तकिए से उसका मुंह दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। इसके बाद वे उसके सबके टुकड़े करते हैं और उसे फ्रिज में छिपा देते हैं। कुछ दिन बाद अमरज्योति को शक होता है कि उसकी माँ कहीं गायब हो गई है। वह अपनी पत्नी वंदना को साथ मिलकर उसकी माँ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वंदना को डर था कि कहीं अमरज्योति को शक ना हो, इसलिए वह एक और ख़तरनाक कदम उठाने की सोचती है। 14 अगस्त को वंदना, दंती डेका और अरूप डेका यही योजना अमरज्योति के साथ भी दोहराते हैं। वे अमरज्योति की हत्या कर देते हैं और उसके सबके टुकड़े कर पन्नी में पैक करने के फ्रिज में छिपा देते हैं। अमरज्योति को ठिकाने लगाने के बाद इन तीनों के बीच फिर से वही गंदा रिश्ता बनता है। इस तरह वंदना अपने रास्ते के कांटे यानी अपनी सास और पति को हटा चुकी थी। लेकिन वंदना और उसके साथी दंती डेका और अरूप डेका को समझ में नहीं आ रहा था कि इन सबों को ठिकाने कैसे लगाएं। तभी तीनों मिलकर ये योजना बनाते हैं कि इन सबों को पड़ोसी राज्य मेघालय ले जाकर वहाँ की ऊंची ऊंची पहाड़ियों से गहरी खाई में फेंक देंगे। एक रात ये तीनों कार में उन सारी पॉलीथीन पैक सबों को डालते हैं और मेघालय की ओर रवाना हो जाते हैं। मेघालय की पहाड़ियाँ इतनी ऊंची थी, उनकी खाइयाँ उतनी ही गहरी थीं। उन्हें लगा कि वहाँ जानवर इन सबों को खा जाएंगे या फिर इनकी गहराई में बदबू भी नहीं पहुँचेगी, जिससे किसी को शक भी नहीं होगा। इसी योजना के तहत वे शंकरी डे के शव को एक खाई में फेंकते हैं
और अमर ज्योति के शव को दूसरी दूर की खाई में ठिकाने लगाते हैं। उन्हें यकीन था कि इस तरह से उनके अपराध का कभी भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उनकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई, क्योंकि पुलिस के सख्त पूछताछ के बाद वंदना अपना जुर्म कबूल कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस ने धंटी डेका और अरूप डेका को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के पूछताछ के दौरान पूरी सच्चाई उगल दी और बताया कि उन्हें वंदना के साथ मिलकर कैसे शंकरी डे और अमर ज्योति की हत्या की है, उनके शवों के टुकड़े किए, उन्हें ठिकाने लगाया। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि हत्या के बाद उन्होंने सभी सबूत मिटाने की कोशिश की। उन तीनों ने फर्श पर लगे खून और गंदगी को साफ करने के लिए जो कपड़े इस्तेमाल किए थे उन्हें छत पर ले जाकर जला दिया। पड़ोसियों ने भी उन जलते हुए कपड़ों की लपटें देखी थी। जब पुलिस ने पड़ोसियों से पूछताछ की तो उन्होंने बयान दिया कि 25 अगस्त की रात छत पर कुछ अजीब हरकत हो रही थी और जलती हुई आग की लपटें काफ़ी तेज़ थीं। हालांकि पुलिस ने शंकरी डे के कुछ अवशेष बरामद किए, लेकिन अमर ज्योति का कोई भी हिस्सा नहीं मिला। पूरे मामले की जांच पूर्ण होने के बाद पुलिस ने वंदना, धंटी डेका और अरूप डेका के खिलाफ 1400 पन्नों की चार्जशीट तैयार की और उन्हें जेल भेज दिया। दोस्तों, यह वह भयावह कहानी है जिससे हर किसी को झकझोर कर रख दिया। जिसने भी वंदना के इन खतरनाक कारनामों के बारे में सुना, उनका दिल दहल गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।